मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। मिनी हज हाउस खबरस्तान प्लेग्राउंड के लिए एमएलसी के कविता का एमएलए के हमरा डेयरी फार्म का दौरा, अराजी का किया मुआयना। अक़लियती तलबा की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। राज्यसभा में रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने उठाया मसला, फौरन स्कॉलरशिप बहाल करने का मुतालबा। अक़लियतों के लिए मंजूर करदा सब्सिडी लोन्स की रकम नाकाफी, जायद रकम दी जाए और निजामाबाद अर्बन के लिए 10 करोड़ मख्तस करे। MLC के कविता से हाफिज लया खान की नुमाइंदगी। अवाम के लिए काम करने वाली हुकूमत BRS चौकीदार चोरे काले धन की बात की और मुल्क का खजाना खाली किया। MLC के कविता का BJP पर धीकावार। अब खबरें तफसील से। बीजेपी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों से अवाम परेशान है। तेलंगाना हुकूमत किसानों के हक में काम कर रही। मोदी की जानिब से ब्लैक मनी के इंतजार में देश का खजाना खाली, किसानों पर मीटरों का बोझ। तेलंगाना हुकूमत जिम्मेदारों की हुकूमत है, देश के झूठे चौकीदारों की नहीं। MLC के कविता का बयान। जिले में पैदल दौरे के बाद MLC के कविता ने जिले के BRS ऑफिस में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLA बिगला गणेश गुप्ता, आरमूर MLA जीवन रेड्डी के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए बताया कि CM KCR के हुक्म के मुताबिक जुमे के दिन इनेकाद किए जाने वाले रैतू धरने के मौके पर बड़े पैमाने पर किसान हिस्सा ले। तमानियत रोजगार स्कीम के तहत किसान खेतों में धान डालने की जगह बनाने पर मरकजी हुकूमत इनसे इन कामों के पैसे वापस मांगना सरासर गलत है। मोदी के बड़े बड़े कॉर्पोरेट अफराद को मोदी की जानिब से 19 लाख करोड़ रुपए माफ करते हुए देश के गरीब अवाम के असासे को लुटाना क्या सही है? इसलिए कल इनेकाद किए जाने वाले महाधरने के जरिए किसानों गरीब अवाम की अहमियत क्या है मरकजी हुकूमत को बताना है और बताया कि चंद्रबाबू नायडू फिर से तेलंगाना की तरफ रुख करना क्या मकसद है। सितारे जितने भी हो, चांद तो एक ही होता है, वो चांद KCR है। तेलंगाना में TDP की जरूरत नहीं है। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि किसान खिलाफ BJP पार्टी के अब बुरे दिन आ गए हैं, उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। बीजेपी हुकूमत की नाअहली पर CM KCR इनकी गलत पॉलिसियों को अवाम में ला रहे हैं। देश भर के किसी भी रियासत में भी तेलंगाना हुकूमत जैसी कोई तरक्याती अमल में नहीं लाएगी। अब तक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रैतू बंधु स्कीम के जरिए किसानों को 57,000 करोड़ रुपए और रैतू बीमा के जरिए 4,648 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम की गई। किसानों की बहाल के लिए खर्च करते हुए किसानों की फसल को खरीदा जा रहा। 7,000 करोड़ रुपए के जरिए धान की फसल की खरीदी और 65,000 करोड़ रुपए के जरिए मुफ्त करंट सप्लाई किया जा रहा। गुज़िश्ता 8 सालों में किसानों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अदायगी अमल में लाएगी, जो CM KCR की हिम्मत की काबिल सताइश बात है। जीवन रेड्डी MLA ने बात करते हुए बताया कि इस रियासत के लिए BJP हुकूमत एक नहुसत की अलामत है। इनकी बात न मानने वालों पर ED धावे कराते हुए कायदीन को हिरासा किया जा रहा।
सीएम केसीआर को छूने से बीजेपी के हाथ जलकर राख हो जाएंगे। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बताया कि सही कीमत की अदायगी के मुतालबे पर बीजेपी किसानों को मीटरों को लगाते हुए हिरासा करने की कोशिश कर रही। गुजरात यूपी की बीजेपी हुकूमत की तरह तेलंगाना अवाम पर कोई दबाव जबरदस्ती नहीं होती। तेलंगाना अवाम आजाद खुश है। हमारे तेलंगाना में कल हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फार्मर्स का प्रोटेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो नरेगा के साथ एग्रीकल्चर को मिलाने का हमारा डिमांड था, उस स्कीम में जितने भी तेलंगाना को पैसे मिले थे वो वापस देने की आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बात कर रही है और हम इस बात से सहमत नहीं है। हमारी मांग ये है कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम और एग्रीकल्चर दोनों को मिलाना चाहिए। खेती बाड़ी और महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को जोड़ेंगे तो खेती का खर्चा कम होगा, फार्मर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो ये हमारा डिमांड है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं बीआरएस पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो फार्मर्स के बारे में सोचे। जिस पार्टी ने ये दावा करके सत्ता में आया है कि हम इस देश के लिए चौकीदारी करेंगे, ये लोग सो रहे थे जब हमारे देश से पैसा लूट के बड़े बड़े बिजनेस वाले चले गए थे। कल 2 दिन पहले पार्लियामेंट में राज्यसभा में इन्होंने आंसर ये दिया है कि 19 लाख करोड़ रुपए इन्होंने वो लुटेरों के लिए बैंकों का कर्जा माफ किया है। मैं आज मोदी जी से ये पूछती हूँ, ये सवाल उनसे करना चाहती हूँ, जो आप काला धन वापस लेके आने वाले थे वो तो आया नहीं है, लेकिन अपनी देश के खुद का पैसा 19 लाख करोड़ों से ज़्यादा जो लुटेरे लेके गए, कम से कम उनको तो लेके आइए। क्योंकि बैंकों में आपने जो कर्जा माफ किया है ये किसका पैसा है? ये आम आदमी का पैसा है। जो टैक्स आपने दूध पे डाला है, जो टैक्स आपने सब्जी पे डाला है, जो टैक्स आपने पेट्रोल पे बढ़ाया है दाम, इन सब का पैसा आज बैंकों में है। वो बैंकों का पैसा जिन लुटेरों ने लूटा है, आपने उनका कर्जा माफ कर दिया। तो मैं ये आज मांग करती हूँ, आप रैयतों के साथ खड़े रहिए, गरीब लोगों के साथ खड़े रहिए, कॉरपोरेट के साथ, व्यापारवेत्ता के साथ खड़े रहने से देश का भला नहीं होने वाला है। बीआरएस पार्टी आज ये डिमांड करती है महात्मा गांधी नरेगा और खेती बाड़ी को जोड़ा जाए। इस देश के लिए ये बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय भारत। గ్యారెంటీ పెట్టి బ్యాంకులలో అప్పులు తీసుకొని వారం 10 రోజుల లోపలనే ఇవాళ కొనుగోలు చేసినటువంటి ధాన్యానికి కేసీఆర్ గారు ఇవాళ రైతులకు డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత 3 నెలలు 4 నెలలు 6 నెలలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నది. ఇవాళ కేవలం కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టి వరిధాన్యాన్ని సేకరించి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ ఈరోజు మట్టికి 1,07,000 కోట్ల రూపాయల వరిధాన్యాన్ని సేకరించి రైతులకు డబ్బులు చెల్లించడం జరిగింది. 1,07,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ధాన్యం విషయంలో. మన జిల్లాలో ఇప్పటికే 12,372 కోట్ల రూపాయలు రైతులకు చెల్లించడం జరిగింది. కరెంటు విషయంలో 36,000 కోట్ల రూపాయలు కొత్తగా పెట్టి కొత్త సబ్స్టేషన్లు, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 36,000 కోట్లు. ప్రతి సంవత్సరం 10,500 కోట్లు 24 గంటల ఉచిత కరెంటు మీద డిస్కీమ్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తూ ఉన్నది. 10,500 కోట్లు ప్రతి సంవత్సరానికి. అంటే ఇప్పటికి 65,000 కోట్ల రూపాయలు ఉచిత కరెంటు సబ్సిడీ కింద రైతుల తరఫున డిస్కీమ్లకు కేసీఆర్ గారు చెల్లించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అంటే ఇవన్నీ లెక్క తీసుకుంటే 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రాజెక్టుల మీద ఖర్చు చేశారు కేసీఆర్ గారు. 1,50,000 కోట్లు. మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒక 16,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రాజెక్టుల మీద ఖర్చు చేయడం జరిగింది. అది ఎస్ఆర్ఎస్పి పునర్జీవం కావచ్చు, ప్యాకేజ్ 21 కావచ్చు, వివిధ రకాల చెక్ డ్యామ్లు కావచ్చు, లిఫ్టులు కావచ్చు. కేవలం నిజామాబాద్ జిల్లాలో 16,000 కోట్ల రూపాయలు. ఇవన్నీ లెక్క తీసుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో రైతుల కోసం मिनी हज हाउस, कब्रिस्तान, प्ले ग्राउंड, मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए एमएलसी के कविता का डेयरी फार्म का दौरा, अराजी का किया मुआयना। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने निजामाबाद के तरक्याती कामों के लिए खुसूसी इजलास प्रगति भवन में मुनाकिद किया और इस प्रोग्राम में निजामाबाद शहर में मिनी हज हाउस, प्ले ग्राउंड, पार्क व दीगर तरक्याती कामों के लिए मंजूरी दी थी। और आज इस ज़िमन में एमएलसी के कविता, अरकान असम्बली बिगला गणेश गुप्ता, जीवन रेड्डी, एस ए अलीम साबिका रेडको चेयरमैन, मेयर नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर ने आज डेयरी फार्म पहुँचकर अराजी की निशानदेही की, जहाँ
पर सरकारी अराजी जुमला 12 एकड़ मौजूद है। इस अराजी पर प्लेग्राउंड, मुस्लिम शादी खाना, मैटरनिटी हॉस्पिटल तामीर करने का मंसूबा बनाया। MLC के कविता ने साबिका में अवाम से किए गए वादों पर अमलावरी कर रही इन्हीं खुसूसी दिलचस्पी से मैटरनिटी हॉस्पिटल, कब्रस्तान के लिए अराजी, प्लेग्राउंड अनकरीब तामीर किए जाएंगे। MLC के कविता रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता ने सरकारी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द इन कामों के लिए प्लान तैयार करें। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद अराजी मख्तस करने का भी इरादा जाहिर किया। MLC की कविता ने अपने किए हुए वादों को मुकम्मल करते हुए आज भी आवाम की खिदमत में जुड़ी हुई है और वो माइनॉरिटी हॉस्टल गर्ल्स 2 और 3 का भी दौरा किया और तफसीलात से आगाही हासिल की। रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इनकी मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, बबलू खान, नवीद इकबाल, इमरान शहजाद, अख्तर खान, मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान, सुमेर अहमद व दीगर कॉरपोरेटर्स TRS कायदीन भी मौजूद थे। मुस्लिम नौजवान को गुमराही और इर्तिदाद फितनों से बचाने के लिए निज़ामाबाद में एक रोज़ा वर्कशॉप के पोस्टर्स की आरमूर में रस्म इजरा। मुफ्ती अब्दुल अजीम नायब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर, ज़िला निज़ामाबाद के बामुजिब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेरे इंतज़ाम एक रोज़ा वर्कशॉप इदारा अनवारुल मदारिस बाबासा पाड़ी निज़ामाबाद में 31 दिसंबर 2022 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असरता 1 जनवरी 2023 बरोज़ इतवार बाद नमाज तफहीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप मुनाकिद होने वाला है, जिसमें नौजवानों और बिलखुसूस उलमा इकराम व हुफ़ाज़ इकराम को इसमें ज़रूर शिरकत करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर की जानिब से दफ्तर मरकज़ी कमेटी आरमूर पर एक रस्म इजरा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें मुफ्ती रफ़ीक़ ज़ाकिर क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा आरमूर ने नौजवान इस्लाम से मुखातिब करते हुए कहा कि कसीर तादाद में एक रोज़ा वर्कशॉप में शिरकत करते हुए ईमान सोज फितनों से वाक़ियत हासिल करने की ख्वाहिश की। इसके अलावा इस मौके पर हाफिज अनीसुर रहमान, हाफिज मोहम्मद फारूक, मुअद्दमत मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर, मुफ्ती अमीन क़ासमी, नायब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर, मौलाना शेख मुकीम क़ासमी, मोइनुद्दीन साहब सदर मरकज़ी कमेटी आरमूर, अब्दुल रहमान मुअद्दमत मरकज़ी कमेटी आरमूर, हाफिज मोहम्मद यूनुस, हाफिज फरहान, हाफिज मोहम्मद इमरान, हाफिज अफजल, मोहम्मद यूसुफ अली, अब्दुल समद के अलावा और भी हजरात मौजूद थे। एक बहुत बड़े मकसद को लेकर एक वक्त तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत निज़ामाबाद से तशरीफ़ आया हुआ है। यहाँ आरमूर मरकज़ी कमेटी के दफ्तर में एक इजलास जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को एक रोज़ा तफहीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप ज़िले निज़ामाबाद में मुनक़्क़िद होने जा रहा है, उसको कामयाब बनाने के सिलसिले में बड़ी काविशें और फ़िक्रें उलमा इकराम की हो रही हैं। यहाँ भी उसी मकसद को लेकर वो लोग हाजिर हुए हैं और हम अपने तौर पर यहाँ जितने भी उलमा इकराम हैं और ज़िम्मेदार हैं, मरकज़ी कमेटी के अहबाब हैं, वो हम सब मिलकर इस जलसे को कामयाब बनाने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ ख़ासकर नौजवान वो तबका जो कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वाला है उनको फ़िक्रें दिलाकर इंशाअल्लाह वहाँ पर हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इस वर्कशॉप को बेइंतहा कामयाब फरमाए। किसानों की उगाई गई फसलों की कीमतें किसान तय करने के कानूनी हुकूक दिए जाए। किसानों की फसलों को सही कीमतें अदा करने में रियासती मरकजी हुकूमतें नाकाम। रैतू कूली संगम का एहतजाज, धरना। रेंजर तहसीलदार ऑफिस के सामने अखिल भारत रैतू कूली संगम की क़ियादत में धरना मुनाकिद किया गया। मरकजी रियासती हुकूमतों से फसलों की सही कीमत अदा करने का मुतालबा किया और बाद-अज़ां तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर रैतू कूली संगम डिवीजन खायर गंगाधर ने बात करते हुए बताया कि किसानों की लाई गई फसलों को सही कीमत अदा करने में रियासती मरकजी हुकूमतें नाकाम हो रही। एक व्यापारी को उसकी जानिब से तैयार की गई चीजों को इसकी बताई हुई कीमत पर फरोख्त किया जाता है। इसी तरह किसान को भी इसकी कड़ी मेहनत से उगाई गई फसलों को किसान कीमत तय करने का हक देना चाहिए और इस फैसले को कानूनी हक देकर किसान की हिम्मत अफजाई करना चाहिए और किसान को उसकी उगाई गई फसल अपने मुताबिक फरोख्त करने का हक देना चाहिए। इस धरने में रैतू कूली संगम कायदीन उड्डयना, राजेश्वर, नसीर, नागन्ना और किसान भी मौजूद थे। గ్యారంటీ చట్టము తీసుకురావాలన్నది రైతులు 60 సంవత్సరాలు నిండిన వారందరికీ 5,000 రూపాయలు పింఛను ఇవ్వాలని తత్తడి డిమాండ్లపైన
ఎంఆర్ఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. రైతులు అనేక రకాల నష్టపోతే ప్రభుత్వము కంటి తూర్పుగా సహాయ సహకారాలు అందించకపోవడంతో రైతులకు మేము సేవ చేస్తున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ గొప్పలు చెప్తున్నది తప్ప రైతుల పట్ల సమతి తల్లి ప్రేమ ప్రకటిస్తున్నది. ఇది సరైనది కాదు. దేశానికి తిండి పెడుతున్న రైతులు ఈరోజు రైతులు తప్ప ఆత్మహత్యలు ఇంకా ఏ కార్మికులు కానీ ఇంకా ఇతర వాళ్ళు చేసుకోవటం లేదు. ముఖ్యంగా రైతులే నష్టము జరిగి అప్పులపాలై ఈరోజు భారతదేశంలో మొత్తంలో ఈరోజు రైతులు మాత్రమే ఆత్మహత్యలు చేస్తున్నారు. ఇది సరైనది కాదు. ప్రభుత్వం రైతులకు సరైన हक्कुल कल्पिंचाला। मुस्लिम अक़लियत के लिए मंजूर शुदा रकम नाकाफ़ी, सब्सिडी लोन में इजाफा किया जाए। निज़ामबाद में खातिर ख्वाह मुस्लिम आबादी निज़ामबाद अर्बन के लिए 10 करोड़ मख्तस किए जाए। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामबाद हाफिज़ लई खान की MLC के कविता से नुमाइंदगी। सदर ज़िला जमीयतुल उलमा निज़ामबाद हाफिज़ लई खान ने आज MLC निज़ामबाद के कविता से राजीव गांधी ऑडिटोरियम पर मुनाकिदा प्रोग्राम में मुलाकात करते हुए एक तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की, जिसमें रियासत तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियत को अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से दिए जाने वाले ख़र्ज़े जात की जुमला रकम 50 करोड़ से बढ़ाने का पुरज़ोर मुतालिबा करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियत के हज़ारों ख़ानदान सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे। 4 साल अरसे के बाद हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले सब्सिडी ख़र्ज़े जात की जुमला रकम नाकाफ़ी साबित हो रही। इन्होंने निज़ामबाद हल्का असम्बली की मिसाल देते हुए कहा कि आदाद व शुमार के मुताबिक 50 करोड़ की रकम से निज़ामबाद अर्बन के लिए सिर्फ 49 ता 50 अफराद को ही क़र्ज़ दिया जा सकता है, जो मुस्लिम अक़लियत की आबादी के तनासुब से इंतहाई कम है। इन्होंने MLC की कविता से ख्वाहिश की कि सिर्फ निज़ामबाद अर्बन के लिए सब्सिडी ख़र्ज़े जात की रकम 10 करोड़ रुपये मख्तस की जाए, ताकि गरीब मुस्लिम लड़के व लड़कियां जो रोज़गार से वाबस्ता होना चाहते हैं इन्हें ख़र्ज़े जात हासिल हो सके। इन्होंने कहा कि निज़ामबाद ज़िला हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा कसीर मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ की तमाम हल्का असम्बली जात में मुसलमानों की कसीर आबादी पाई जाती है, जिसके लिए सब्सिडी ख़र्ज़े जात की रकम 10 करोड़ रुपये मख्तस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार तबके को रोज़गार से मरबूत होने का मौका फ़राहम हो सके। MLC के कविता ने तयख़ुन दिया कि इस सिलसिले में वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगी। इस मौके पर हाफिज़ अब्दुल हकीम, मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी ज़िला जमीयतुल उलमा, हाफिज़ अशरफ अली, मौलाना अब्दुल अलीम इशाती व दीगर भी मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए,
से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ, एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपकी अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व नियोनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। मुस्लिम अक़लियती तलबा को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बहाल की जाए, राज्यसभा इजलास में गूंज। रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने मसले को उठाया, स्कॉलरशिप बहाल करने का पुरजोर मुतालिबा किया। रुकन राज्यसभा के सुरेश रेड्डी का माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बहाल करने का मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा। रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी जो बेहतरीन कायद माने जाते हैं, इन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट में वक्फ सवालात के दौरान अक़लियती तलबा और OBC तलबा के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रोक दिया गया। इस स्कॉलरशिप को बहाल करने का मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया और बताया कि माइनॉरिटीज भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। तलबा को स्कॉलरशिप अदा करने से इनकी तालीम में सपोर्ट मिलेगा। माइनॉरिटीज सतह गुर्बत से निचले सतह पर जिंदगी गुजार रहे। इस स्कॉलरशिप से तलबा को कुछ मदद मिल रही है, जिससे मरकज पर कोई माली बोझ नहीं है और अक़लियतियों को स्कॉलरशिप से महरूम करना सरासर नाइंसाफी है। रुकन राज्यसभा ने माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को फौरी बहाल करने की तरफ मरकजी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रुकन राज्यसभा सुरेश रेड्डी के निजामाबाद दौरे के मौके पर TRS हरकयाती क़ायद सुमेर अहमद, उस्मान अली हज़रमी ने माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के ज़िम्मन में नुमाइंदगी की थी। As a step in that direction, for the last many decades, various steps have been taken to ensure that the weakest of the weak in the society and their children come and get educated. So as part of that issue, sir, various measures have been taken over a period of time. It is with a heavy heart I have to inform that in the midst of this academic year of 22-23, last month the government issued a notice stating that the scholarships, the pre-matric scholarships for the OBC and minorities will be discontinued. Now we are all aware that the minorities and the OBCs, they are economically very weak. They need all types of support, including the financial support which has been continuing. Giving them 1,000 to 5,000 rupees per student under various categories per year is not really a big burden for the government, but it's a big relief for these students coming from this poor section, sir. It is an incentive for them to join school. It's an incentive to the families to send the children to the school, and it's also an incentive to the private schools to run the schools in one of the remotest areas where government is unable to reach. In a situation like this, without any consultation, if the government comes out and says the pre-matric scholarship
will be discontinued this year has left many millions and millions of students affected by this, sir. The government talks of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, but Sabke Saath, when these particular sections are eliminated from this scholarship, you will not be living a very good platform. तेलंगाना सीएम केसीआर अवाम की सेहत को लेकर कई स्कीमों के साथ अवाम की खिदमत में कोशा है। बांसवाड़ा माता शिशु अस्पताल में खवातीन की सेहत के लिए न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन के सरकारी अस्पताल माता शिशु में न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन जे गंगाधर एपीपी नीरिजा ने मेहमान खुसूसी ने न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम की। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन जे गंगाधर ने बात करते बताया कि अलहदा तेलंगाना के बाद सीएम केसीआर हुकूमत गरीब अवाम के लिए कई स्कीमों को राइज करते हुए अमल में ला रही, जिससे गरीब अवाम मुस्तफीद भी हो रहे। हामिला खवातीन की कमजोरी को दूर करने के लिए किट्स तकसीम कर रहे। ये किट्स हामिला खवातीन जच्चाए हासिल करते हुए मुस्तफीद होने का मशवरा दिया गया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से बांसवाड़ा में माता शिशु अस्पताल कायम किया गया। इस अस्पताल में मरीजों की अच्छी देखभाल की जा रही। इस मौके पर इनके हमरा रैतु समिति सदर अंजी रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन नरसिंहलू, बांसवाड़ा एरिया अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, स्टाफ व दीगर भी मौजूद थे। गौरव శాసనసభాపతి గారు మాతా శిశు హాస్పిటల్ని సుమారు 22 కోట్లతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి బాన్స్వాడ డివిజన్ ప్రాంతంలో కాక పక్క మా నియోజకవర్గాల నుంచి కూడా ఈరోజు నారాయణఖేడ్ కానీ ఇటు ఎల్లారెడ్డి కానీ ఇటు బోధన్ నుంచి కూడా మరి మన హాస్పిటల్కి వచ్చి ఇక్కడ వైద్యం చేసుకుంటున్నారంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు కానీ స్టాఫ్ కానీ ఎంత మంచిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారో తెలుస్తూ ఉంది। మన గౌరవ శాసనసభాపతి గారు అనుకున్న విధంగా మరి ఇక్కడ जिले को खूब से खूबसूरत बनाने के लिए खदीम बोसीदा इमारतों को मुनहदिम करते हुए इनकी जगह नए बिल्डिंगों की तामीर से बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार। बीजेपी पार्टी के कायदीन जिले की खूबसूरती से नाराज। एमएलसी के कविता के खिताबात। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक के चेकों की तकसीम अमल में लाएगी। इस प्रोग्राम में एमएलसी के कविता, अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हमरा इमदादी चेकों की तकसीम अमल में आई। इसके बाद कायदीन ने इमदादी चेकों के मुस्तहिकीन के हमरा काम किया। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने खिताब करते हुए बताया कि लड़कियों की शादी बड़ा मसला है, इसलिए सीएम केसीआर फराख दिली से शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के जरिए गरीब लड़कियों की शादी के लिए सरकारी जानिब से इमदाद कर रहे। गुज़िश्ता में तेलंगाना तहरीक के दौरान एक शादी तकरीब के दिन घर जल जाने से सीएम केसीआर का दिल पसीज गया। इस हादसे को देखकर सीएम केसीआर ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए मदद की सख्त जरूरत पड़ती है, इसलिए इसी दिन इन्होंने ठान लिया था कि गरीब की शादी भी अब बेहतर शादी होनी चाहिए। इस हादसे ने इन्हें शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के जरिए गरीब लड़कियों की शादी में मदद करने के लिए रास्ता बनाया। ऐसी स्कीमों को सिर्फ रियासत तक ही महदूद ना रखते हुए पूरे देश की लड़कियों की शादियों में भी काम में लाने के लिए इन्होंने टीआरएस को बीआरएस में तब्दील कर दिया। अलहदा तेलंगाना से पहले अवाम को बर्फी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए भी सीएम केसीआर ने बड़ी जद्दोजहद करते हुए करंट बंद ना होने के लिए भी मेहनत की। ऐसी कई स्कीमों के अमल में लाने से बीजेपी कायदीन टीआरएस पार्टी पर इल्जामात लगाते हुए अपने दिन गुजारना चाहते हैं। जिले को खूब से खूबसूरत बनाने के लिए खदीम बोसीदा इमारतों को मुनहदिम करते हुए नए बिल्डिंगों की तामीर अमल में लाई जा रही। बस स्टैंड को मुनहदिम करके रेलवे स्टेशन के करीब नए बिल्डिंग की तामीर के मंसूबे और साबिका कलेक्ट्रेट को मुनहदिम करके कला भारती की तामीर को भी सियासी रंग देते हुए अवाम के सामने गलत बयान दे रहे हैं। बीजेपी कायदीन को जिले की खूबसूरती दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी कायदीन इन तरक्याती कामों को देखना पसंद नहीं कर रहे। टीआरएस बीआरएस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश में है, जो सरासर गलत है। కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వస్తాను, వచ్చి నేను నా బిడ్డ పెళ్లి కోసం దాచిపెట్టుకున్న పైసలన్నీ ఇంట్లో కాలిపోయినాయి సార్ అని బాధపడితే, ఎంత కావాలి బ్రదర్ మరి బిడ్డ పెళ్లి అంటాను కదా, ఆడపిల్ల పెళ్లి అంటే
50,000 ఉంటే చాలు సార్ నాకు నా బిడ్డ పెళ్ళి అవుతుందని ఆనాడు ఆ వ్యక్తి చెప్తాడన్నాడు. చెప్తే కేసీఆర్ గారు అప్పటికప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి అరేంజ్ చేసి 50,000 ఇచ్చి ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆ బిడ్డ పెళ్ళి ఆగకుండా చూసుకోవడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి ఈ ఆలోచన వచ్చింది కేసీఆర్ గారికి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఖచ్చితంగా వస్తుంది, వచ్చిన రాష్ట్రంలో నా పేదింటి ఆడపిల్లలు ఎవరైనా సరే కులంతోని మతంతోని సంబంధం లేదు, పేదవాళ్ళు అయితే వాళ్ళు నాకు ఆప్తులు, పేదవాళ్ళు అయితే వారి ఇంట్లో జరిగేటటువంటి శుభకార్యంలో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఒక డబ్బు ఉండాలనేటటువంటి ఒక ఆలోచనతోని కేసీఆర్ గారు ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించుకున్నప్పుడు మనం 50,000 రూపాయలతో ప్రారంభించుకున్నాం. తర్వాత ఆలోచన చేసుకుంటూ అందరికీ విస్తరించుకొని దాన్ని ఇప్పుడు 1,00,000 రూపాయల వరకు కూడా మనం తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. దాంతో ఎంతో కొంత ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశారంటే ఆమె గర్భంతో ఉన్నప్పుడు పని చేసుకోలేదు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మగ పిల్లవాడు పుడితే 12,000 రూపాయలు, ఆడపిల్ల పుడితే 13,000 రూపాయలు మరి ఇస్తూ ఉన్నారు. మరి హాస్పిటల్కి పోవాలంటే 102 ఫోన్ చేస్తే ఇంటికి అమ్మఒడి అనేటటువంటి అంబులెన్స్ వస్తుంది. తోడుగా భర్తనో అత్తనో తల్లినో ఎవరినో తీసుకుపోయినటువంటి వసతి కూడా కల్పించారు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం, అవసరమైనటువంటి స్కానింగ్లు చేయించుకోవడం, అవసరమైనటువంటి మందులు ఉచితంగా ఇవ్వడం, మళ్ళీ ఇంటికి డ్రాప్ చేయడం. దాని తర్వాత డెలివరీకి పోయిన తర్వాత ఉచితంగా డెలివరీ. దాని తర్వాత మేనమామ రూపంలో మా దశావతారాలు కేసీఆర్ గారు ఎత్తిండ్రు. మేనమామ రూపంలో కేసీఆర్ గారు కిట్టు తల్లిగారి ఇంటి నుంచి ఎట్లయితే డెలివరీకి వస్తే ఇచ్చి పంపిస్తారో ఆ కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి పంపిస్తారు. దాంట్లో తల్లికి చీరలు, పిల్లలకు బట్టలు, డైపర్లు, నూనెలు, పౌడర్లు, ఆట బొమ్మలు ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చి మరి ఇంటికి పంపించి అదే అంబులెన్స్లో అమ్మఒడి వెహికల్లో ఇంటికి డ్రాప్ చేస్తారు. దాని తర్వాత పిల్లలకు పౌష్టిక ఆహారం కావాలి. जिला ओलंपिक एसोसिएशन नायब सदर दरपल्ली जेडपीटीसी बाजी रेड्डी की जानिब से रोड पर हुए हादसे के जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद और जख्मियों को इलाज करने सरकारी अस्पताल को फोन के जरिए हिदायत। शहर के रूरल एमएलए कैंप ऑफिस के पास तलबा को मुफ्त ट्रैक सूट्स शूज की तकसीम के दौरान हैदराबाद रोड पर एक बड़े धमाके की आवाज आई, जिस पर दरपल्ली जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगन ने बाहर निकलकर देखने पर मालूम हुआ कि बाइक और ऑटो में जबरदस्त तसादुम हुआ और ऑटो पलट गया। इस मौके पर बाजी रेड्डी जगन ने फौरन वहां पहुंचकर ऑटो को दीगर आवाम के ताउन से उठाने में मदद की। ऑटो में सवार जख्मी ज़ईफ बूढ़ी औरत की मदद करते हुए पानी पिलाया और 108 एम्बुलेंस को बुलाकर सरकारी अस्पताल को भेजा और सरकारी अस्पताल फोन करते हुए जख्मियों का बेहतर इलाज करने की हिदायत दी। मोहम्मद कलीम रिपोर्टर मुंसिफ टीवी व परवास टीवी के वालिद मोहतरम मोहम्मद सलीम मौजिफ एएसआई का इंतकाल पुरमलाल, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहम्मद कलीम के इस गम में परवास टीवी की पूरी टीम इनके साथ है और गहरे दुख का इजहार करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए। एमएलए शकील आमिर ने भी मोहम्मद कलीम को पुरसा दिया और गहरे दुख का इजहार किया। मोहम्मद कलीम रिपोर्टर मुंसिफ वो परवास टीवी निज़ामाबाद के वालिद मोहतरम मोहम्मद सलीम मौसफ एएसआई उम्र 65 साल महाराष्ट्र पुलिस का अचानक इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल की इत्तला मिलते ही दोस्त अहबाब रिश्तेदार ने पहुंचकर आखिरी दीदार और मोहम्मद कलीम रिपोर्टर से इजहार ताज़ियत किया। मरहूम की नमाज जनाजा चहारशुमे के दिन बाद नमाज ज़ोहर अदा की। नांदेड़ रहमान नगर में दौले शाह कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। मरहूम को 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मरहूम की अल्लाह मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। रुकने असम्बली बोदन शकील आमिर व टीआरएस कायदीन ने फ़ोन पर इजहार ताज़ियत किया। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों पर।
मिनी हज हाउस, खबरस्तान, प्लेग्राउंड के लिए एमएलसी के कविता का एमएलए के हमरा डेयरी फार्म का दौरा, अराजी का किया मुआयना। अक़लियती तलबा की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। राज्यसभा में रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने उठाया मसला, फौरन स्कॉलरशिप बहाल करने का मुतालिबा। अक़लियतों के लिए मंजूर करदा सब्सिडी लोन्स की रकम नाकाफी, जायद रकम दी जाए और निजामाबाद अर्बन के लिए 10 करोड़ मख्तस करे। MLC के कविता से हाफिज लया खान की नुमाइंदगी। अवाम के लिए काम करने वाली हुकूमत BRS चौकीदार चोरे काले धन की बात की और मुल्क का खजाना खाली किया। MLC के कविता का BJP पर धीकावार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ TV से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।